साहित्य की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पीछे की क्लास में बात कर रहे थे छंदों के बारे में और उसके बारे में आपके मात्रिक छंद चल रहे थे और मात्रिक छंद में अब हम अंतिम छंद पढ़ने जा रहे हैं और उस छंद का नाम है कुंडलिया छंद। इस छंद का लक्षण क्या है? देखो, इस छंद में भी 6 चरण है। कितने चरण है? 6 चरण है और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा होती है। और ये छंद भी 2 छंदों से मिलकर के बनता है। और 2 छंद कौन कौन से हैं? एक है दोहा छंद, एक है रोला छंद। तो देखो, इसमें प्रथम दो चरण होते हैं वो दोहा छंद के होते हैं और अंतिम जो 4 चरण होते हैं वो रोला छंद के होते हैं। यानी 2 छंदों से मिलकर के बना है दोहा और रोला, जो आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो। तो दोहा छंद के प्रथम 2 चरण होंगे और रोला छंद के अंतिम 4 चरण होंगे। और एक विशेषता और है इस छंद की कि ये जिस शब्द से प्रारंभ होता है, यानी इसका उदाहरण है वो जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसके उदाहरण का क्या होता है? अंत होता है। अब देखो, हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, बिना विचारे जो करे सो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मने न भावे, कहे गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिए माई कियो जो बिना विचारे। अब देखो, बिना विचारे से ये प्रारंभ हो रहा है और बिना विचारे से इसका अंत हो रहा है। तो ये था जिस शब्द से प्रारंभ उसी शब्द से अंत। तो बिना विचारे से प्रारंभ हो रहा है और बिना विचारे शब्द से इसका अंत हो रहा है। तो एक तो इसका लक्षण है वो सही हो रहा है। और अब इसका 6 चरण, तो देखो इसमें 6 चरण है, लेकिन 6 चरण के साथ इसमें आपको मात्रा लगा के देखनी पड़ेगी कि 24 मात्रा हो रही है या नहीं हो रही। तो देखो, अब इसके मात्रा लगाते हैं। देखो, आई एस, विचारे में आई एस एस, जो में एस, करे में आई एस, सो में एस, पछताए में देखो आई आई एस आई। इस तरह ये मात्रा लगा दी। अब हम इन मात्राओं की गिनती, आपको पता है आई की मात्रा को 1 गिनते हैं और एस की मात्रा को कितनी गिनते हैं? 2। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 मात्राएं हो रही। दोबारा देखो, इसमें एक बार दूसरी हम किसी दूसरे में इसमें लगा करके देखते हैं। इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इसमें देखो कहीं ना कहीं कोई मात्रा में गड़बड़ है। पाँच इसमें एक शब्द छूट गया, 5 पिस्ताए। देखो, बिना विचारे जो करे सो 5 पछताए। तो देखो, 5 में 4 मात्रा आ जाएगी, एस और एस। अब इसमें भी देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो इस तरह हमने 3-4 चरणों में देख लिए। बाकी जो 3 चरण है इनमें आपको मात्रा लगा करके देखनी है। यहाँ 5 शब्द लिख लेना, 100 के बाद में 5 पछताए। तो ये देखो, प्रथम में देख लिया, अंतिम में देख लिया, एक में और देख लिया हमने। तो 3 चरणों में देख लिया। 24 मात्रा आ रही है। जिस शब्द से प्रारंभ हो रहा है उसी शब्द से इसका क्या हो रहा है?
अंत हो रहा है और बराबर 24 मात्राएं है, इसका मतलब इसमें कौन सा छंद है? कुंडलिया छंद। और इसी छंद के साथ आपका जो छंद का टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब छंद के बाद में हम आज अगला नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है आपके अलंकार। क्या नाम है? अलंकार। अब देखो सबसे पहले हमें अलंकार शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। यानी अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या गहना, कि जिस तरह से स्त्री की सुंदरता है वो आभूषण या गहना पहनने से बढ़ती है, उसी तरह काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? अलंकार का प्रयोग करने से। कि अगर हम काव्य में अलंकार का प्रयोग करेंगे तो उस काव्य की शोभा है वो और अधिक बढ़ेगी। अब इसकी परिभाषा देखो, परिभाषा है वो इसके सभी जो हिंदी साहित्य के कवि है वो अलग अलग मानते हैं। तो यहाँ कुछ निष्कर्ष निकाला गया उन कवियों के आधार पर। तो निष्कर्ष के मैं आपको दो परिभाषा यहाँ लिखा रहा हूँ कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहा जाता है। कि काव्य में जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं या जो धर्म होते हैं उन्हीं तत्वों या धर्मों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। दूसरा है कि काव्य में शब्द और अर्थ का वैचित्र्य है वो अलंकार है। कि काव्य में शब्द या उस शब्द के अर्थ की जो विचित्रता उत्पन्न होती है उसको ही क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। अब देखो अलंकार के भेद, कि अलंकार के भेद कितने होते हैं? अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद माने गए। कितने भेद माने गए? दो भेद, जिसमें सबसे पहला जो भेद माना गया है वो शब्द अलंकार माना गया है और दूसरा जो भेद माना गया वो माना गया अर्थ अलंकार। यानी देखो इसका विग्रह करो, शब्द धन अलंकार और अर्थ धन अलंकार। यानी इसको हम कह सकते हैं शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब देखो इनकी परिभाषा में आपको बता देता हूं कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं? कि जिस अलंकार में शब्द के आधार पर ही हम उसको निश्चित करें, यानी केवल शब्दों के आधार पर ही उसकी शोभा बढ़े, उसको हम क्या कह सकते हैं? शब्द अलंकार। लेकिन जिस अलंकार में हम शब्द के अर्थ के आधार पर यानी उस शब्द का पहले अर्थ निकालेंगे और उस अर्थ के आधार पर अगर उसकी शोभा बढ़ती है तो वो क्या कहलाएगा? अर्थ अलंकार। यानी कुछ अलंकार ऐसे हैं जिनमें केवल शब्दों के आधार पर ही उसको सीधी शोभा बढ़ जाती है और कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जिनमें शब्द का अर्थ निकालने पर उसकी शोभा बढ़ती है। तो जहाँ शब्द के आधार पर शोभा बढ़ती है वो शब्द अलंकार और जहाँ शब्द के अर्थ के आधार पर शोभा बढ़ती है वहाँ अर्थ अलंकार। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जिस अलंकार की, वो है आपके अन्योक्ति अलंकार। क्या नाम है? अन्योक्ति अलंकार। देखो अन्योक्ति का हम इस विग्रह करेंगे तो अन्य धन उक्ति। अन्य का अर्थ होता है दूसरों के बारे में या दूसरा, और उक्ति का अर्थ होता है कहा गया है। तो इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि जहां अप्रस्तुत का वर्णन करके उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। यानी अप्रस्तुत यानी जो चीज सामने नहीं है उसका तो वर्णन किया जा रहा है, लेकिन उसका वर्णन करके किसका बोध कराया जा रहा है? प्रस्तुत यानी हमारे सामने जो चीज मौजूद है उसका वर्णन बोध कराया जा रहा है। और वर्णन किसका हम कर रहे हैं? जो हमारे सामने चीज नहीं है उसका तो हम वर्णन कर रहे हैं। और बोध ज्ञान किसका हो रहा है? जो हमारे सामने प्रस्तुत है। तो देखो यहाँ जो उदाहरण दिया जा रहा है वो एक कवि के द्वारा जयपुर के राजा जयसिंह को कहा गया था कि जयपुर के राजा जयसिंह है वो एक युवती को देख करके और उस युवती की सुंदरता को देख करके उसमें बहुत अधिक लीन हो गए थे। और उसकी लीनता को देख करके कवि कह रहा है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल अली कली ही सुबंधो आगे कौन हवाल। यानी ये वाक्य उस राजा जयसिंह के लिए कहा गया है
और इसका देखो हम सीधा अर्थ निकाले कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि एक फूल के पौधे के बारे में कहा गया है कि नहीं तो इसमें कोई पराग सुगंध है, नहीं मधुर मधु, और नहीं कोई इसमें मिठास है, नहीं विकास यही काल, और नहीं इस समय इसका पूर्ण रूप से विकास हुआ है। अली कली सुबधो, कि आप इसकी एक कली को देख करके इस फूल से बन गए हो तो आगे कौन हवाल, तो इसका आगे कौन संभालेगा। कहने का मतलब है कि उस युवती को सुंदरता को देख करके राजा जयसिंह है वो अपने राजकाज के मामले में ध्यान नहीं देता है और उसकी सुंदरता के ऊपर आसक्त हो जाता है। तो ये कवि कह रहा है कि अभी तो इसकी आयु ही कम है और आयु कम होने के कारण इसकी सुंदरता देख करके इसके ऊपर आप इतने आसक्त हो गए हो तो आगे आप कौन होगा, अर्थात इस राज्य का आगे कौन संभालेगा। तो कहने का मतलब फूल का वर्णन करके जो युवती सामने थी उसके बारे में उसको ज्ञान करा दिया कि ये एक ऐसे फूल के समान है जिसमें न कोई सुगंध है न कोई मधुर मधु है, अभी तो इसकी कली उत्पन्न हुई है, तो इस कली में आप इतने बन गए तो तब इसमें मधुर आ जाएगा, जब इसमें सुगंध आने लग जाएगी तो आपकी परिस्थिति क्या होगी। यानी युवती जब अभी उम्र इसकी कम है उसकी सुंदरता को जब ये पूर्ण रूप से युवा अवस्था में हो जाएगी तो हे राजा जयसिंह आपकी क्या स्थिति होगी। तो यहाँ प्रस्तुत का वर्णन करके और आपको प्रस्तुत का बोध करा दिया गया है, यानी फूल का वर्णन करके उस राजा को उस युवती के बारे में बोध करा दिया है। तो अन्योक्ति उदाहरण अलंकार का लक्षण ये कि हम अप्रस्तुत का तो वर्णन करते हैं लेकिन ज्ञान किसका कराते हैं, प्रस्तुत का, यानी जो चीज हमारे सामने है उसका हम ज्ञान कराते हैं। आगे जो अलंकार है वह है समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार का अर्थ होता है कि समास धन उक्ति, अर्थात इसमें जो पीछे का था उससे थोड़ा सा अलग है कि इसमें जिसका वर्णन किया जाए यानी संक्षिप्त उक्ति, यानी किसी बात को किसमें कहना, संक्षिप्त रूप में कहना, वहां कौन सा अलंकार होगा, समासोक्ति अलंकार होगा। अर्थात इसमें प्रस्तुत व अप्रस्तुत का बोध कराने के लिए कुछ विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का बोध कराने के लिए कुछ विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। यानी उसमें तो अप्रस्तुत का वर्णन करके और प्रस्तुत का बोध कराया जाता था, लेकिन यहाँ हम इसमें क्या कर रहे हैं, अप्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों का ही बोध कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, वहां समासोक्ति है। देखो इसका उदाहरण, सिंधु सेज पर धरा, वधु अब तनिके, संकुचित सी बैठी है, सिंधु सेज धरा पर वधु अब तनिक संकुचित सी बैठी है, पल्ले निशा की हलचल, पल्ले निशा की हलचल, स्मृति में मान किए सी एटी सी, यानी इसमें किसका वर्णन किया गया है, प्रस्तुत और अप्रस्तुत के द्वारा। यानी इसमें धरती और एक नायिका दोनों का वर्णन एक साथ किया है कि सिंधु सेज पर धरा, यहाँ हम सामान्य अर्थ लेंगे तो धरा होगा
और सिंधु से यानी सिंधु नदी आदि तनिक संकुचित सी बेटी यानी पृथ्वी है, जमीन है, वो संकुचित हो रही है पल्ले निशा की, और न जाने धरती ये सोच रही है कब हमारा पल्ले हो जाए। इस प्रकार उस पल्ले की रात्रि के समान वह कुछ हलचल है वो अपनी याद में ले रही है। मान की ऐसी एटी है और उस अभिमान के द्वारा वो बैठी है। लेकिन हम यहाँ केवल पृथ्वी का धरती का वर्णन न करके इसी में हम नायिका का भी वर्णन कर सकते हैं कि सिंधु सेज पर धरा वधु, वधु का अर्थ क्या होगा, नायिका, यानी धरती को किसका रूप दे दिया यहाँ, नायिका का वर्णन कि सिंधु सेज पर यानी सिंधु सैया के ऊपर है वो नायिका है, वो अब कुछ संकुचित हो रही है, यानी अपनी नायक की यादगार में वो संकुचित होकर के बैठी है और बैठी बैठी मन में क्या विचार कर रही है, पल्ले निशा, यानी जब उसका नायक नहीं आ रहा है तो उस पल्ले रात्रि के बारे में वह अपनी याद कर रही है कि यह पल्ले रूपी रात्रि है वो नायक के बिना कैसे व्यतीत होती है, और उस अभिमान में वो सिंधु रूपी सैया के ऊपर विचार करती हुई बैठी है। तो यहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत यानी नायिका सामने है तो नायिका का भी वर्णन है, और अप्रस्तुत यानी धरती सामने नहीं उसका भी वर्णन है, यानी दोनों का एक साथ करते हैं यहाँ वर्णन। तो जहाँ दोनों का एक साथ वर्णन हो और संक्षिप्त रूप में कहा जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, समासोक्ति अलंकार। इसके बाद में जो आगे के अलंकार है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।